क्वेश्चन नंबर 7 में कॉट थीटा की वैल्यू दिया हुआ है। तो साइन कॉस जो भी है एक राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन होता है। तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे। नाम दे देते हैं कुछ ए बी सी। ए पर ये 90 डिग्री है और थीटा बी और सी में से हम किसी को भी थीटा हम मान सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, बी को ही थीटा मानते हैं, बिल्कुल सीधा सा दिखे ताकि यहाँ तक क्लियर है। अब गिवन क्या है, कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8। अच्छा, इस ट्रायंगल के लिए पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं। तो 90 के सामने जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो BC है वो हाइपोटेन्यूज हो गया। थीटा जो जिस एंगल के लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं, यहाँ पे बी या थीटा एक ही बात है, उसके लिए हम निकाल रहे हैं। तो उस एंगल के सामने का जो साइड होता है वो होता है बेस या परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता है और जो बच गया वो बेस हो गया। अब कॉट थीटा होता क्या है, हाँ, tan थीटा होता है P/B। तो कॉट थीटा tan का जस्ट रिवर्स होता है। तो ये होता है B/P। B का मतलब क्या, AB डिवाइड बाई AC। यानी जब भी दो क्वांटिटी रेशियो में दिया होता है और दोनों क्वांटिटी को हमें इंडिविजुअल जब लेना होता है, तो कोई एक कांस्टेंट दोनों में इंसर्ट करके सेम कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं। तो यहां से ए बी हो जाएगा 7K और AC हो जाएगा 8K। अब ए बी मीन्स ये 7K हो गया और AC मीन्स ये 8K हो गया। तो हमें पहले, चूंकि इसमें साइन और कॉस है और साइन और कॉस के लिए हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, इसीलिए हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या, अगर यहाँ लगाते हैं इस ट्रायंगल AB से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। स्पेलिंग देख लेना, पाइथागोरस थ्योरम स्पेलिंग देख लेना, है ना। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो होगा हाइपोटेन्यूज क्या है, BC, यानी BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर। कोई बात नहीं, प्लस में है तो हम किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AB है 7K स्क्वायर, AC है 8K, रख दिया हमने AC की वैल्यू 8K स्क्वायर। 7K का स्क्वायर करेंगे तो 49K स्क्वायर और 8 का करेंगे तो 64K स्क्वायर। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9 + 4 13 113K स्क्वायर। यानी BC स्क्वायर इक्वल टू हो गया 113, हाँ 113K स्क्वायर।
अब इसे हम लिख सकते हैं 113 के को हम लिख सकते हैं √113 के का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से दो BC² और √113 के स्क्वायर दोनों इक्वल है, दोनों का पावर भी सेम है, 2 है, तो दोनों का बेस भी सेम होना चाहिए। यानी यहाँ से BC इक्वल टू आ जाएगा √113 के, यानी जो हाइपोटेन्यूज है उसकी जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा √113 के। अब हमें किसकी जरूरत है? साइन थीटा की जरूरत है और कॉस थीटा की जरूरत है। तो साइन थीटा पहले निकाल लेते हैं। हाँ, साइन थीटा ये होता है P डिवाइड बाई H। P की वैल्यू है 8K और H की वैल्यू है √113 के कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 8√113। कॉस थीटा होता है B बाई H। B है 7K और H आया 113 के कट जाएगा, बच जाएगा 7 डिवाइड बाई √113। अब हमें निकालना क्या था? निकालना था 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। जो वैल्यू हमने ऑब्टेन किया है उसे हम यहाँ रखेंगे। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू √113, 1 माइनस 8 बाई √113, ये है 1 प्लस 7 बाई √113 और ये हो जाएगा 1 माइनस 7 बाई √113। आइडेंटिटी यूज करना होता तो हम पहले ही कर लेते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, पर फाइनली होना वही है। तो चलो ठीक है, यहीं पर आइडेंटिटी यूज करते हैं। आइडेंटिटी कौन सा यूज करेंगे? हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी ये यूज करेंगे कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहीं होता है तो ये हो जाता है A² माइनस B²। यहाँ पे ऐसा ही केस है। यहाँ पे a की वैल्यू ऊपर वाले के लिए हम सपोज करें तो a की वैल्यू हाँ 1 है और b की वैल्यू ऊपर वाले के लिए 8/√113 है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है। हम लिख सकते हैं A² माइनस B² मीन्स ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं A² मीन्स 1² और माइनस B² मीन्स 8 डिवाइड बाई √113 होल स्क्वायर। और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं A² माइनस B², B है 7√113 होल स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये हो गया 1 माइनस हाँ इस 8 का भी स्क्वायर होगा तो 64 हो जाएगा और 113 का स्क्वायर जब करेंगे तो 113 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी वही बात, 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा और √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आ जाएगा। अब हम 113 एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर में 113
तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 और नीचे में भी 113 एलसीएम होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 113 माइनस 49। पहले एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाँ, तो 113 माइनस 64 करेंगे तो क्या आएगा? 113 माइनस 64 करेंगे तो क्या आएगा? तो 64 36 और प्लस 13 49 आ जाएगा। एक बार चेक करो। और 113 माइनस 49 कहेंगे 51 और प्लस 54 64, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा 49 डिवाइड बाई 64। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें किसी का सेकंड पार्ट है, बस करवा दीजिए। सेकंड पार्ट इसमें था कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो सिंपली इसको हम कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या था? 7/8 होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 49/64 हो जाएगा।